जय स्वामीनारायण। श्री ठाकुर जी महाराज मुक्तानंदी परंपरा के दिव्य सद्गुरु हमारे पूज्यपाद गुरु जी श्री घनश्याम प्रकाश जी महाराज की कृपा एवं प्रेरणा से मैं वैद्य श्याम सुंदर पांडे आज हम बात करेंगे मिलावट के विषय में। जी हाँ, मिलावट अर्थात एडल्ट्रेशन। मिलावट एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे समाज में देखने को मिल रही है, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीदते हैं मार्केट से जो देखने में बहुत अच्छी होती है मगर कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अच्छी गुणवत्ता युक्त चीज़ों को खरीदना है और रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे स्वयं पैदा करें या ऐसी दुकान से लें जो बहुत विश्वसनीय हो, क्योंकि मिलावटी भोजन की वजह से बहुत सारी बीमारियां आज देखने को मिल रही हैं। इनमें मुख्य रूप से लीवर से जुड़ी बीमारियां, किडनी से जुड़ी बीमारियां, एसिडिटी, हाइपरटेंशन, महिलाओं में एनीमिया और इसके अलावा कुछ गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर भी मिलावटी भोजन की वजह से हो रही हैं। आज हमारे समाज में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम कैसे अपने परिवार को, अपने समाज को स्वस्थ रखें। इसके लिए हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि मिलावटी चीज़ें हम ना खरीदें। हम आज बात करेंगे दूध, दाल, तेल, आटा, ये हल्दी, मसाले हम जो भी खरीद रहे हैं उसमें कुछ न कुछ सब में मिलावट है। हल्दी हमारे घरों में बहुतायत प्रयोग होता है। हल्दी के अंदर करक्यूमिन होता है जो एंटी कैंसरस, एंटी पायरेटिक और एनाल्जेसिक है। हल्दी के अंदर लेड क्रोमेट या मेटानिल एलो नामक केमिकल मिला दे रहे हैं लोग आज, जिसकी वजह से लीवर की समस्या और ये सब्सटेंस कार्सिनोजेनिक भी होते हैं जिनसे कैंसर की भी समस्या देखी गई है। तो हमें इसका ध्यान रखना है। धनिया के अंदर लोग भूसी या तमाम खरपतवार मिला देते हैं, हमें इसको भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। काली मिर्च के अंदर पपीते के बीज का मिश्रण किया जा रहा है। दाल जो कि प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, दाल अरहर के दाल के अंदर खेसारी की दाल जो है मिला दी जाती है। खेसारी के अंदर एक तरीके का न्यूरोटॉक्सिन है जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बहुत गंभीर बीमारी हो जाती है। तो हमें इसका बहुत विशेष ध्यान देना है। आज सरसों के तेल में या देसी घी में पाम ऑयल या एक तरीके का जो केमिकल है आर्जिमोन, उसका भी अपमिश्रण होता है। आर्जिमोन की वजह से एक ड्रॉप्सी नामक बीमारी हो रही है। इसे भी हमें ध्यान में रखना है कि तेल हम लें तो तेल बहुत शुद्ध हो। पाम ऑयल की वजह से, क्योंकि पाम ऑयल में जो सैचुरेटेड फैट होता है बहुत ज़्यादा होता है, उसके सेवन से हमारे शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट की समस्याएं, हमारा ट्राइग्लिसराइड, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जा रहा है, ब्लड प्रेशर की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। ऐसे जो यंग जनरेशन है जो कि इसका सेवन कर रही है, उनमें ये देखा जा रहा है कि उनका ट्राइग्लिसराइड, फैटी लीवर की समस्या बहुत कॉमन हो गई है। तो हमें इसके सेवन से बचना चाहिए। इसी तरीके से फलों को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए वैक्स की कोटिंग कर दी जा रही है। हमें उसको भी ध्यान में रखना है कि ऐसे फल को हमें नहीं खरीदना है। फलों को पकाने के लिए कार्बाइड और अन्य केमिकल का प्रयोग होता है जिसको खाने की वजह से पेट दर्द, एसिडिटी इत्यादि की समस्या देखी जाती है। आज चाइनीज़ फूड और फास्ट फूड में टेस्ट को बढ़ाने के लिए अजीनोमोटो नमक का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके वजह से स्वाद तो बढ़ जाता है मगर इस अजीनोमोटो नमक की वजह से फैटी लीवर, एनीमिया, एसिडिटी, इवन कि कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसी चीज़ों को हमें खाने से बचना चाहिए। और मिलावट एक बहुत बड़ा अभिशाप है हमारे समाज में। हम सभी को सावधानीपूर्वक
इससे लड़ना होगा और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी होगी। आज के एपिसोड में इतना ही। आगे हम एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय स्वामीनारायण, नमस्कार।